हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अब तक जितने चैप्टर्स इस बुक में दिए थे वो सब हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हमने अब तक किए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व करना। ओके, तो इसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे हर हेडिंग के अंडर में। जैसे इसमें 4 हेडिंग्स हैं: लॉजिकल रीजनिंग, then mathematical reasoning, then everyday mathematics and achievers section। तो ये 4 sections हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जितने भी चैप्टर्स हमने अभी तक किए हैं उन सब चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन अब हमें करने हैं। तो अभी तक तो हमने चैप्टर वाइज किए हैं, तो एक से क्वेश्चन हम कर रहे थे, उनमें थोड़े कुछ सिंपल कुछ टफ थे। अब हम करेंगे सभी क्वेश्चंस को एक साथ, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेक्शन है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंगेस्ट डॉग्स, मैन एंड लिविंग बींग्स। कौन सा डायग्राम डॉग्स, मैन एंड लिविंग बींग को एकदम प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप सोचें, लिविंग बींग्स ये कॉमन वर्ड है एंड डॉग्स एंड मैन्स आर रिप्रेजेंट टू अ पर्टिकुलर क्लास। ओके, सो डॉग्स भी लिविंग बींग्स हैं, मैन भी लिविंग बींग्स हैं। सो जो डायग्राम बी है उसको अगर हम देखें तो ये जो बड़ा वाला सर्किल है दैट इज़ लिविंग थिंग। ओके, ये हो जाएगा लिविंग बींग्स and this is dog and this is man. So option B is the answer. Question number 2. There is a certain relationship between the pair of figures on the either side. Identify the relationship of the left pair and find the missing figure. इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें जो भी रिलेशनशिप होगा वो आप लोगों को अपने आप फाइंड आउट करना होगा। ओके, जो भी दिया हुआ होगा उसमें आपको अपना लॉजिक लगा के देखना होगा कि कौन सा लॉजिक क्वेश्चंस में फिट बैठ रहा है। ओके, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला या पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है कि इसी लॉजिक को यूज़ करने से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा फिगर्स को, और उसके बाद आप आंसर दे पाएंगे। सो अगर बहुत ध्यान से देखो यहाँ पर तो कुछ सिमिलैरिटी इस फिगर में दिखाई दे रही है इन दोनों में। यहाँ जो ये फिगर निकल के आई है ये इस फिगर में अनशेडेड है ना। ये जो फिगर यहाँ है ये इस फिगर में अनशेडेड पार्ट को शो कर रहा है। तो इसका मतलब जो अनशेडेड पार्ट है वो शेडेड हो गया है और जो शेडेड पार्ट है वो अनशेडेड हो गया है ना। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें कि ये जो अनशेडेड पार्ट है ये शेडेड हो जाए और ये दोनों अनशेडेड हो जाए, तो ऐसा किस फिगर में है? ऑप्शन सी में, है ना। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन 3, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। एक नंबर पैटर्न दिया हुआ है। नंबर पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स किस ऑर्डर में हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो प्रीवियस नंबर को प्लस करके आ रहा है या प्रीवियस नंबर्स में से कुछ माइनस करके आ रहा है। ओके, तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, नंबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब नंबर जो कम हो रहे हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो आया 8। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आया 8। इट मीन्स प्रीवियस नंबर में से 8 को माइनस करने पर हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो नंबर दिया है इसका नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए हम इसमें से 8 को माइनस करेंगे। तो 128 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 120, और ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रोहन इज स्टैंडिंग 4th फ्रॉम द फ्रंट इन अ क्यू. Chintu is standing 8th from the last. If there are only 4 people standing between Rohan and Chintu,
देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द क्यू। क्या क्वेश्चन दिया है कि एक लाइन है, उसमें रोहन जो है वो फ्रंट से 4th पोजीशन पे खड़ा है, फ्रंट से 4th पोजीशन पे खड़ा है, यानी उसके पहले कितने लोग हैं 3, उसके बाद है रोहन। ओके, नाउ चिंटू इज स्टैंडिंग 8th फ्रॉम द लास्ट। चिंटू जो है वो लास्ट से 8th पोजीशन पे है, यानी अगर यहाँ चिंटू है तो उसके पीछे 7 लोग और हैं। नाउ इफ देयर आर ओनली 4 पीपल स्टैंडिंग बिटवीन रोहन एंड चिंटू, अब रोहन और चिंटू के बीच में अगर 4 लोग और खड़े हुए हैं, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द क्यू। तो उस पूरी लाइन में कितने लोग हैं, उसको करने के लिए हमने जो क्वेश्चन हमें यहाँ दिया था उसको हमने लिख लिया है कि रोहन के पहले कितने लोग हैं 3, चिंटू के बाद में कितने लोग हैं 7, और रोहन और चिंटू के बीच में कितने लोग हैं 4। ना अब हम ऐड करेंगे 3, देन रोहन, देन इन दोनों के बीच में जो 4 थे, देन चिंटू, एंड चिंटू के बाद में जो थे। ओके, इन सबको प्लस करेंगे, 3 + 1 4, 4 and 4 8, 8 and 1 9, 9 and 7 16. So option B is the answer. क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अब इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको खुद लॉजिक लगा के देखना होगा कि यहाँ कौन सा रूल अप्लाई किया हुआ है या कौन सा लॉजिक लगाया है जिससे ये नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ जो लॉजिक है वो है कि अल्फ़ाबेट्स में जिस नंबर पे ये अल्फ़ाबेट आता है A to Z में, जिस नंबर पे जिस पोजीशन पे ये आता है उसको ऐड करके यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे J आता है 10th नंबर पे, है ना, तो J के लिए 10 नंबर है, तो उसको J इज इक्वल टू 10 + 10 इज इक्वल टू J 20। ओके, नाउ R 36 लिखा हुआ है, तो R आता है 18th पोजीशन पे, सो 18 + 18 इज इक्वल टू 36। ओके, सो देन M 26, M आता है 13 पोजीशन पे, सो 13 + 13 इज इक्वल टू M 26। एंड लास्ट इज K आता है 11th पोजीशन पे, सो K इज इक्वल टू 22, बट यहाँ दिया है 24, सो दिस वन इज ऑड। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न। यहाँ एक फिगर दी हुई है जिसमें एक पोर्शन मिसिंग है, इनमें से कौन सा फिगर इस पोर्शन जो है इसको कंप्लीट करेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे बड़ी बात, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल होगा और यहाँ पर एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसकी लाइंस अगर इस साइड में है तो उसकी लाइंस इस साइड में होंगी, ओके, और दोनों की लाइन जो है ऐसे होंगी। सो ये तो है ही नहीं एकदम, ये भी नहीं है, इन दोनों में से हमें ध्यान से देखना है कि लाइंस इस साइड हैं, सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, in a certain code language English is coded as like this and batting is coded as like this. How will Bengal be coded in the same code language? तो हम क्या करेंगे, बेंगल के जो भी लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, उनके साइन हम इनमें से फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि बेंगल को किस तरह से डिकोड कर सकते हैं। सो अगर ध्यान से हम देख के करें, बेंगल BANGLE, सो बेंगल के लिए @ A के लिए C, N के लिए $, देन G के लिए %, L के लिए स्टार एंड E के लिए हैश। ये देखते हैं साइन कौन सी प्लेस पर है, ये है A पर, सो ऑप्शन A इज द आंसर।
Question number 8. How many different possible combination of one diya and one candle each can be formed from the given diyas and candles? इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने के लिए कि कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, तो जो भी दो फिगर्स होंगे उनके नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 6 7 जा 42. So 42 combination can be formed. Option C is the answer. Question number 9. How many minimum number of straight lines are required to draw the given figure? मिनिमम कितनी लाइंस हमें स्ट्रेट लाइंस हमें ज़रूरत होगी इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए? लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So option B is the answer. Question number 10. Yuvraj joined a badminton coaching center on 1st April. If every Thursday and Friday is a holiday, then for how many days did he go for coaching in that month? युवराज ने 1 अप्रैल को एक कोचिंग ज्वाइन की है. अगर हर थर्सडे और फ्राइडे को छुट्टी रहती है, हॉलीडे रहता है, तो वो कितने दिन के लिए कितने दिन के लिए कोचिंग गया है? तो टोटल नंबर कितने होते हैं अप्रैल में? 30 है ना. तो टोटल डेज हैं 30. नाउ कितने थर्सडे हैं? 1 2 3 4 5. एंड कितने फ्राइडेज हैं? 1 2 3 4. ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज हैं. इसमें से हम माइनस करेंगे थर्सडे और फ्राइडेज को. तो थर्सडे एंड फ्राइडेज को प्लस कर देते हैं. ये हो जाएगा 30 माइनस 9 इज इक्वल टू 21 डेज. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. तो आज हम यहीं तक करेंगे. क्वेश्चन 11 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.